श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि विविधि पाति बैठी जीवनारा, लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, नारी वृंद सुर जेवत जानी। लगी देने गारी मृदुबानी, लगी देने गारी मृदुबानी। कहते हैं कि भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान करके कोमल वाणी से गालियां देने लगी। यह हमारे भारतीय परंपरा का बहुत पुराना यह आदर्श है कि श्रद्धा से संबंधियों को मीठी मीठी गालियां दी जाती है। यह आनंदमय वातावरण होता है कि विभिन्न पंक्तियों में सभी बाराती बैठ करके भोजन करने लगे। कुशल रसोइये और सेवक बड़े ही श्रद्धा प्रेम से सबको भोजन परोसने लगे। जब स्त्रियों ने देखा कि देवता भी भोजन कर रहे हैं तो वे हंसी खुशी और प्रेम से मधुर गारी अर्थात विनोदपूर्ण गीत गाने लगी। वहां का वातावरण केवल भोजन का नहीं बल्कि आनंद, प्रेम और सांस्कृतिक उल्लास से भर गया। श्रद्धा से सब एक दूसरे पर मोहित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। वहां का वातावरण दिव्य वातावरण बन गया। कहते हैं जीवन में सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब सेवा, श्रद्धा, प्रेम और आनंद एक साथ मिल जाते हैं। और इस दिव्य बारात में वही क्षण आया हुआ है। यह अद्भुत दृश्य देख करके भगवान शिव की बारात के सभी लोग पंक्तियों में बैठकर भोजन कर रहे होते हैं और वहां की स्त्रियां मीठी मीठी स्वर में गालियां दे रही हैं, गीत गा रही हैं, विनोद कर रही हैं। तो यह एक भाव, ऐसा भाव है कि जो सबके पूरे मन को प्रेम संपूर्ण भोजन परोसते हुए, भोजन कराते हुए और हंसी विनोद करते हुए यह आनंदमय वातावरण देख करके सब देवी देवता सब गदगद हो रहे हैं। कहते हैं कि यह केवल भोजन नहीं, हर निवाला श्रद्धा और प्रेम के साथ में सेवा से भरा हुआ समर्पण है। जैसे ही स्त्रियां देखती है कि स्वयं देवता सब भोजन कर रहे हैं, वे हंसी खुशी मधुर गाली गाने लगी, गाली गाती है और पूरा वातावरण हंसी, संगीत और आनंद से भर जाता है। यह दिव्य चौपाई का आध्यात्मिक रहस्य को जानना अति आवश्यक है कि सेवा में ही सच्चा आनंद है, समर्पण में ही सच्ची भक्ति है कि सरल स्वभाव और समान विचार के साथ जब व्यक्ति किसी की सेवा करता है तो वह सेवा ईश्वर की पूजा बन जाती है। ईश्वर के सामने सभी समान होते हैं और जब एक दूसरे की सेवा की जाए उससे बड़ी भक्ति, उससे बड़ी पूजा और कुछ नहीं होती है, क्योंकि सबके अंदर ईश्वर निवास करते हैं। जीवन में हंसी और उल्लास की बहुत आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन केवल गंभीरता नहीं बल्कि उसमें आनंद, संगीत और प्रेम का होना भी अति आवश्यक है। तभी जीवन संपूर्ण रूप से समर्थ हो पाता है, सफल हो पाता है। कहते हैं सनातन धर्म हमें सिखलाता है
कि सेवा को प्रेम और समर्पण के साथ सदैव अपने जीवन में धारण करें। जीवन में सनातन धर्म हमें सिखलाता है कि समानता और सरलता से सबको अपनाएं, हर कार्य में आनंद और उल्लास को जोड़ें, संस्कृति और परंपरा को जीवन का हिस्सा बनाएं। उसी में खुशियां छुपी हुई है, उन खुशियों को एंजॉय करें। आनंद में जीवन को आनंद के रस में डुबोने का, नहाने का प्रयास करें। कहते हैं कि जहाँ सेवा में प्रेम हो, जहाँ जीवन में आनंद हो, वहीं सच्चा सुख और संतोष मिलता है। इसलिए अपने जीवन को सदैव ही प्रेम, सेवा और आनंद से परिपूर्ण बनाना हम सबका परम कर्तव्य है। तभी हमारा जीवन सार्थक हो पाता है, तभी मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध हो पाती है और वही मनुष्य महानता को प्राप्त करता है, श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है। आज इतना ही, अगले चौपाई में फिर मिलेंगे। इसलिए आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय सिया राम। जय सिया राम।